एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, और अब समय है कि हम उसके 5वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां हमने देखा कि जब हम अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से हमारे पापों के लिए मरा, वैसे ही हमने भी जो बपतिस्मा लिया है वो अपनी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। वो मृत्यु जो हमें आदम के द्वारा मिली, वो मृत्यु जो पाप के द्वारा थी, वो मृत्यु जो हमारे पुराने मनुष्य तत्व यानी पुराने चाल चलन, पुराने पाप, पुरानी चीजों के साथ हम दफन हो गए और हम नए स्वभाव में नई सृष्टि बनकर प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उठा, वैसे ही हम उसकी नए जीवन की सी चाल के लिए जी उठे हैं। तो यहां पर पौलुस कहते हैं 5वें वचन में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के गुलामी में ना रहें। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जब हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ दफन कर दिया, पुराने मनुष्य तत्व को मार दिया, उस पुरानी मृत्यु को भी उसके साथ मार दिया, तो जब ये हमें नया स्वभाव दिया गया है, नया शरीर दिया गया है जो प्रभु यीशु मसीह की समानता में है। तो प्रभु यीशु मसीह की समानता में क्या है? हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण वो बलिदान हुआ, वो मर गया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो तीसरे दिन उस ऐसे स्वरूप में जी उठा है कि अब वो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, यानी स्वर्ग जाने के लिए। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी अपने आप को स्वर्गीय होने के लिए तैयार करते हैं। तो उस पाप की गुलामी से जब हम एक बार छूट गए तो फिर हम अपने आप को वापस उसकी गुलामी में कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि जब हम उसकी समानता में मरे तो उसकी समानता में जी भी उठे हैं, और वो समानता कि जैसे वो अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, वैसे ही मैं और आप भी स्वर्गीय शरीर धारण करके अपने पिता के पास, अपने प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के लिए उसके साथ रहें। यहां 7वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। जब हमने अपने पुराने मनुष्य तत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ दफन कर दिया, कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा और वो स्वर्ग में अपने पिता के साथ उसके दाहिनी ओर विराजमान है, वैसे ही उसकी समानता में हम भी अनंत जीवन के लिए जिएंगे। तो फिर जब हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जब हम अनंत जीवन के लिए उस नई जीवन को, नए जन्म को हमने ले लिया है, नई सृष्टि को हमने पहन लिया है, तो फिर हम अपने आप को दोबारा उस मृत्यु तक कैसे ले जाए जो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमारे ऊपर से छूट गई। जैसे हमने गाड़ दिया अपने आप को, अब हम नए जीवन की सी चाल के लिए नई सृष्टि में जी उठे हैं कि हम अनंत जीवन के लिए राज्य करें। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि हमारा विश्वास यह है कि जैसे हम उसके साथ मरे वैसे ही उसके साथ जिएंगे, यानी कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पाप उसके साथ दफन हो गए, और वैसे ही जैसे वो स्वर्गीय जीवन के लिए जी उठा, वैसे ही हम भी स्वर्गीय जीवन के लिए जी उठेंगे और उसी के साथ जिएंगे अनंत जीवन में। 9वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हालेलुया। यहां पर साफ तौर पे 9वें वचन में पौलुस कहते हैं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा है, अब वो कभी नहीं मरेगा, हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए वो रहेगा। और इस बात को हम जो प्रकाशित वाक्य है उसमें देखते हैं कि देख मैं जी उठा हूं और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहूंगा, और इसीलिए हम जीवित परमेश्वर बोलते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और मृत्यु उस पर कभी भी अब प्रभावी नहीं होगी। इसी प्रकार से उसकी समानता में मेरे और आपके जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए हो गए हैं। अब मृत्यु हम पर प्रभावी नहीं होगी, लेकिन यदि हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को नहीं उतारेंगे, दोबारा से उस पाप की गुलामी में फंसेंगे, परमेश्वर के विरोध में कार्य करेंगे, पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, इस देह के द्वारा उन कार्यों को करेंगे जिन कार्यों से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें छुड़ा लिया है, तो फिर हम किसी भी रीति से उस जीवन को प्राप्त नहीं करने पाएंगे, क्योंकि हम दोबारा से उस मृत्यु की गुलामी में फंस गए। तो यदि हम ये सारी चीजें करेंगे तो वो मृत्यु जो आदम के द्वारा मिली थी उसमें दोबारा फंसेंगे और हम अनंत जीवन के लिए कभी प्रभु की समानता में उसके साथ नहीं रहेंगे। तो यहां 10वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित समझो। तो जब तुम जीवित हो और पाप के लिए मर गए हो तो अब तुम पुराना मनुष्य तत्व जो उतार के फेंक चुके हो, नई समानता में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नए जीवन की सी चाल और नई सृष्टि के साथ अपने जीवन के चाल चलन को चलो। यानी मैंने जैसे अभी बताया, अपने आप को पाप और पाप के कारणों से हमें दूर रखना है। इसका प्रयास रखना है कि हम किसी भी रीति से पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, हम उसे शोकित ना करें, परमेश्वर के विरोध में पवित्र आत्मा की निंदा ना करें, क्योंकि इसका फिर कोई भी क्षमा हमारे जीवन में शेष नहीं रहेगी। 12वें वचन में पौलुस कहते हैं, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों के अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि इस नाशवान शरीर को जब तुम एक बार तैयार कर चुके हो नई सृष्टि के लिए, ये नाशवान शरीर तो एक बार इस धरती पे मिलेगा, ये मरेगा और ये इस धरती के तत्वों में मिलेगा। लेकिन जब तुम अपने आप को अपनी आत्मिक रूप से नए जीवन के लिए जिला उठे हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा जी उठे हो, तो फिर से इस देह के द्वारा उस अपने आत्मा को, यहां पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेरा जो करेक्टर है, मेरा जो शख्सियत है, जो एक आत्मा के रूप में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जी उठे हैं, जिसे स्वर्गीय शरीर मिलेगा, उसको हम शोकित ना करें, उसको हम दूषित ना करें, क्योंकि यदि हमने उसे दूषित कर दिया तो फिर हमारा आत्मा स्वर्गीय शरीर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उस अनंत जीवन में अपने परमेश्वर के साथ नहीं रह पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रह पाएगा। तो यहां पर पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो अब हम पाप के समान अपने जीवन को नहीं जिएंगे। तो बहुत सारे मसीह विश्वासियों का ये शायद जो ये सोचते हैं कि हम एक बार प्रभु को ग्रहण कर लेंगे तो बार बार हमारे पाप क्षमा होते रहेंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि अब जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो हमें मसीही की सी चाल चलनी है, मसीही का सा जीवन जीना है, नई सृष्टि के साथ अपनी छोटी छोटी गलतियों को संभालना है, अपनी छोटी छोटी गलतियों को जो है जांचते हुए उन्हें उन पर प्रभुता करनी है, उन पर कब्जा करना है, ताकि ये छोटी छोटी लोमड़ियां हमारी दाग की बारी को बर्बाद ना कर पाए और हम सही मायने में इस शरीर के द्वारा उस अनंत जीवन को शरीर को प्राप्त कर पाए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ और मृत्यु पर भी जयवंत हुआ।